विवेक। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। टुडे स्कूल और नो स्कूल? चलो तो फिर अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर आज नो स्कूल, नो कहीं और क्लास है कोई? ओके, सो खत्म करते हैं फिर एक्सरसाइज। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन दिस इज दिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको शो करना है कि एक ऐसी लाइन जो कि ये काम करती है, उसकी इक्वेशन ये होती है। तो आप इसको शो करने का क्वेश्चन क्यों मानते हैं? आप इसको तो फाइंड करने का इक्वेशन माने, फाइंड द इक्वेशन। और वो इक्वेशन ये वाली निकलनी चाहिए, तब वो शो हो जाएगा। एग्जाम मटेरियल के लिए, एग्जाम के क्वेश्चन के लिए आप इसको इक्वेशन को फाइंड करने का क्वेश्चन माना है ना। शो करने का क्वेश्चन आसान होता है क्योंकि पता ही आना है, तो हम जैसे तैसे करके ले आते हैं। फाइंड करने का क्वेश्चन मुश्किल होता है। तो आप इसको इसी अप्रोच से सॉल्व करो कि हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। अब बाकी एट्रीब्यूट्स पढ़ें इसके। ऐसी लाइन है ये जो एक तो ओरिजिन से गुजरती है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ थीटा का एंगल बनाती है, तभी तो इसकी इक्वेशन थीटा में निकली है। मतलब m और c में निकली है, एम सी थीटा इन सब के कॉम्बिनेशन में निकली है। और ऐसी एक नहीं, दो लाइन बनेगी, एक प्लस में एक माइनस में। उसकी इक्वेशन प्लस और माइनस में, दैट मीन देयर आर टू लाइंस देयर अवेलेबल देयर। ओके, चलो तो एक रफ इसका डायग्राम बनाएंगे जब जाके कुछ पार पड़ेगी। ओके, तो जो इक्वेशन मैंने कल भी बताया था कि जो इक्वेशन गिवन है उस लाइन को एक बार के लिए हॉरिजॉन्टली बना दिया करो। ओके ना। तो लेट्स से y इक्वल टू एम एक्स यूक्लिड ज्योमेट्री में है ना। और अगर बाय द वे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाते हो तो फिर डायगोनली बनाया करो, ऐसे ऐसे बनाया करो। ओके, बट यूक्लिड ज्योमेट्री से ही बना लेते हैं हम, ज्यादा कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इधर। तो ये तो हो गई हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। लाइन L1 ले लो इसको, L1 y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डन। नाउ व्हाट? अब एक और लाइन है जो इसके साथ थीटा का एंगल बनाती है, राइट। और वो वाली लाइन जो है ओरिजिन से गुजरती है, जो अगली वाली है ना। तो वो वाली लाइन जो इसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाती है वो ऐसे मान लेता हूँ मैं। और ऐसे ऑब्वियसली थीटा डिग्री का एंगल बनाने वाली एक नहीं, एक से ज्यादा लाइंस निकल जाएंगी। थोड़ा इधर से बनो। तो ये थीटा डिग्री का एंगल बनाती है इसके साथ, और ये ओरिजिन से और पास होती है। तो ओरिजिन कहीं ऊपर मान लो रखा हुआ है, ये है ओरिजिन ओ 0,0। ओरिजिन से भी गुजरती है, इसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ऐसे एक नहीं दो लाइन गुजरेगी, दो लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होने वाली और थीटा का एंगल बनाने वाली। एक तो ये बन गई और एक ये भी बन सकती है, राइट। ऐसा क्वेश्चन ऐसा याद आ रहा है, कल भी थोड़ा बहुत हमने किया था। ये भी थीटा, ये भी थीटा, और दोनों 0,0 से गुजर रही। अब ये ग्रीन एंड ब्लू लाइन की इक्वेशन बनानी है आपको। तो इनकी इक्वेशन जो बनेगी एक दूसरे की नेगेटिव बनेगी, मतलब आर एच एस साइड एक दूसरे का नेगेटिव बनेगा। ये फिर हमको प्रूव भी करना है। डन। ओके, सो ये सारा डायग्राम क्लियर है नाउ। टेल मी द स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी तो कल वाली ही रहेगी शायद, एग्जीक्यूशन हम कल करके आए थे। टेल मी द स्ट्रेटेजी। इसका स्लोप तो एम है, ठीक है। उससे उसको tan थीटा में पुटअप करें, इसका स्लोप आ जाएगा। फिर इसका स्लोप और ओरिजिन इस एक पॉइंट गिवन है ही सही, उसका इक्वेशन बनाओ, कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसा ही किया था शायद हमने कल भी क्वेश्चन। तो लाइन L1 की का स्लोप क्या है? लाइन L1 की इक्वेशन क्या है पहले लिख देता हूँ, चलो मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप m ही होगा। बोलो क्या होगा? m। ठीक है, डन। ठीक है, तो इसका स्लोप तो आ गया m। ओके फाइन। अब जो दूसरी लाइन L2, दूसरी लाइन है ये L2। देखो जब भी हमको पता चल जाए ना दो लाइन है ये L2 L3,
तो हम अप्रोच से तो एक से ही चलेंगे कि एक ही लाइन है, दो नहीं है वहां पे, लाइन एक ही है, तो हम L2 से ही चलेंगे ना। तो L2 की का जो स्लोप होगा उसको हम M2 मान लेते हैं ना। लेट द स्लोप, ये तो गिवन पॉइंट्स है ना ऊपर वाले, लेट द स्लोप ऑफ लाइन L2 be M2, let the slope of line L2 be M2. Now what? Now what? इन दोनों के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है ही सही, सो टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, बोलो, मॉडुलस M1 थोड़ा ना, M है अभी तो, M उसकी इक्वेशन में M ही है ना, M माइनस M2 डिवाइडेड बाय M M2, डन। तो यहाँ से M2 की वैल्यू चाहिए आपको, M2 जो इसका स्लोप है, ये वैल्यू चाहिए आपको टेन थीटा की फॉर्म में, यही तो चाहिए, बोलो। तो मॉडुलस ओपन करना पड़ेगा, दैट मीन्स प्लस और माइनस M माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M M2। सो एक बार प्लस में सॉल्व करो और एक बार माइनस में। सो प्लस में सॉल्व किया तो टेन थीटा इक्वल टू, प्लस में सॉल्व किया तो M माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M M2, राइट। एंड या और लगा दो, टेन थीटा दोबारा में माइनस में सोल्व किया तो M माइनस M2 उल्टा हो गया, M2 माइनस M हो गया, विद द डिनोमिनेटर रिमेनिंग द सेम, डन। करूं मल्टीप्लाई इधर और उधर, तो टेन थीटा बन जा tan theta, and tan theta into MM2 is MM2 tan theta इक्वल टू इधर M माइनस M2, एंड इधर आ जाइए, इधर भी सेम tan थीटा बन जा, tan थीटा एंड नेक्स्ट प्लस MM2 tan थीटा इक्वल टू व्हाट, M2 माइनस M, फाइन, ओके। अब यहाँ से M2 चाहिए, यहाँ से भी M2 चाहिए और यहाँ से भी M2 चाहिए, तो M2 निकालने के लिए M2 वाली टर्म्स को एक साइड कर दूं मैं, तो M2 वाली टर्म्स ये दोनों हैं, यहाँ पे ये दोनों हैं, तो इसको इधर बुला लूंगा और M2 कॉमन ले लूंगा, इसको इधर भी बुला लूंगा और M2 कॉमन भी ले लूंगा, तो यहाँ से तो बचेगा M टेन थीटा और माइनस M2 उधर जाएगा तो प्लस M2 यानी +1, डन, बोलो। M टेन थीटा +1 इक्वल टू, उधर क्या बचा M और टेन थीटा उधर भेजा तो M माइनस टेन थीटा, फाइन। तो यहाँ से M2 क्या आ जाएगा, कट के नीचे आ जाएगा ये M टेन थीटा +1, तो एक तो स्लोप ही आ गया, ठीक है। एंड इधर आ जाओ, इधर M2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, M टेन थीटा अंदर और ये इधर आके -1, और टेन थीटा उधर जाएगा तो माइनस M माइनस टेन थीटा, फाइन। और फिर ये कट के नीचे आ जाएगा तो इट इज लाइक M टेन थीटा, तो माइनस n दोनों में से कॉमन ले लूँ ताकि पॉजिटिव हो जाए चीजें, दोनों में से अगर मैं माइनस n कॉमन ले लूंगा तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस M टेन थीटा, एक मिनट, अभी क्या था ये, M टेन थीटा -1 था, तो वन वन माइनस M टेन थीटा हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस M टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि M प्लस टेन थीटा, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब स्लोप आ गया दो बार, तो दो इक्वेशन बन सकती हैं, पॉइंट गिवन है ही सही 0,0, सो y माइनस y1 डिवाइड बाय इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, दिस इज द फॉर्मूला। देखते हैं, y माइनस, अच्छा y1 तो 0 ही है, ओरिजिन है ना, इक्वल टू स्लोप, स्लोप एक बार ये रखना है एक बार ये रखना, तो पहले ये रख दूं, m माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय m टेन थीटा +1, फाइन। और फिर इनटू x माइनस x1, तो अगेन वो तो 0 ही है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, तो वही y माइनस 0, अब की बार स्लोप ये रख दें, m प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 0, तो y माइनस 0 y होगा, x माइनस 0 x ही होगा, कुल मिला के y इससे मल्टीप्लाई होगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों मत करो आप, x को इसके नीचे ले जाओ, क्योंकि आपको जो इक्वेशन गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, y बाई एक्स, यस और नो, y बाई एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो आप y माइनस 0 y है और x माइनस 0 x है, तो दोनों ही इक्वेशंस में आप क्या करेंगे, ये x माइनस 0 x हो गया और उधर लेके जाएंगे, तो y बाई एक्स हो जाएगा ये, नेक्स्ट स्टेप में कर देना, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। तो हो चुका है क्या काम, देखो y बाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे, शो करना है जो हमको, प्लस और माइनस m प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m टेन थीटा,
तो उसको उसकी शक्ल दे सकते हैं क्या अपन? डिवाइडेड बाय क्या है, चलो ये बताओ डिवाइडेड बाय क्या है। तो उसमें तो चेंजेस करो मत, है ना। 1 - m tan थीटा इधर तो है, इसको 1 - m tan थीटा कैसे बना सकते हैं? माइनस कॉमन लेंगे, दोनों ही माइनस हो जाएंगे, -1 - m tan थीटा हो जाएगा। हम्म, 1 - m tan थीटा, पर प्लस और माइनस आ रहा है m+tan थीटा। तो प्लस में तो आंसर आ रहा है लेकिन माइनस में नहीं आ रहा। माइनस में क्या हो जाता है, tan θ - 1, और नीचे क्या है 1। अगर मैं माइनस साइन दोनों में से कॉमन ले लूँ, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। चेक करो फिर से। चेक करो, प्लस माइनस साइन की गलती तो है इसका मतलब। हुआ कुछ? आपकी बुक में भी देखो ये एक्सप्रेशन है क्या? देखो बेटा, देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं? m+tan θ डिवाइडेड बाय 1 - m tan θ, ये एक्सप्रेशन है क्या? गलत है मतलब हमारी बुक में ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज लाइक दिस। पहले तो क्वेश्चन में चेंजेस करके बता देता हूँ ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा सही है। यहाँ पे ये प्लस माइनस यहाँ नहीं लगा हुआ, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस लगने का मतलब कुछ अलग हो जाता है। यहाँ प्लस माइनस लगने का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर भी प्लस माइनस नीचे भी प्लस माइनस। यहाँ प्लस माइनस लगने का मतलब दिस प्लस माइनस इज ओनली द पार्ट एंड पार्सल ऑफ न्यूमरेटर एंड नथिंग एल्स। ओके, इसका मतलब ही कुछ अलग होता है। लेकिन जो हमको बुक में गिवन है वो क्या है, इधर ऊपर भी प्लस माइनस है और नीचे भी माइनस प्लस है। मतलब जब प्लस आएगा तो नीचे माइनस आएगा, और जब नीचे माइनस आएगा तो ऊपर प्लस आएगा। अब मैच करो। तो देखो बेटा, जब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस आ रहा है, और जब ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस आ रहा है। हो गया काम। तो इसको मैं एक कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट इट एज y/x इक्वल टू, सॉरी, एक बार पहले माइनस वाला ले लो, पहले उसमें क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर में ऊपर प्लस वाला है, तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन ले लो। तो m+tan θ डिवाइडेड बाय 1 - m tan θ। अब जैसे ही प्लस की जगह यहाँ माइनस हुआ तो नीचे माइनस की जगह प्लस हुआ। तो दिस इज द फाइनल आंसर एंड नॉट द वन विच इज गिवन इन द बुक। दिस इज द फाइनल। समझ आया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। कर दूं डिलीट? कर दूं?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हाट रेशियो सेक्शन फॉर्मूला, जैसे रेशियो पूछे सेक्शन फॉर्मूला, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। तो एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, -1, 1 को और 5, 7 को कनेक्ट करती है एक लाइन। ये लाइन इस लाइन से डिवाइड हो जाती है ऐसे, तो किस रेशियो में डिवाइड हुई वो पता करना। समझ आया क्वेश्चन? सो लेट्स मेक ए रफ फिगर एंड अच्छा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। सो लेट्स से ये तो वो लाइन है जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही थी, बोलो। और दो पॉइंट्स ए और बी मान लेता हूं मैं। सो ए तो हो गया हमारा, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 7। इसको लाइन L1 भी मान सकते हो, नहीं तो लाइन सेगमेंट ए बी भी कह सकते, कैसे भी कह सकते हो। अब ये लाइन जो है दूसरी लाइन से डिवाइड हो गई। तो पहली बात, तो जब दूसरी लाइन से डिवाइड हो गई तो कहा थोड़ा ना कि बीचों बीच डिवाइड हुई, तो बीचों बीच मत बनाओ। और दूसरी चीज ये थोड़ा ना कहा कि 90 डिग्री पे डिवाइड हो गई। सो ना तो 90 डिग्री बनाना है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना, ना परपेंडिकुलर बनाना है ना बाइसेक्टर बनाना है। तो कहीं और से गुजरती हुई कोई ऐसी लाइन यहां से बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये इस पॉइंट से ये गुजर रही है, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो है ना तो मिड पॉइंट है और ना ही परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। हाँ, इस पॉइंट का नाम जरूर देना पड़ेगा, लेट्स से इट इज पी। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है मुझे, क्या? x+y = 4। ठीक है, दीज आर द गिवन पॉइंट्स, टेल मी द स्टेट्स। रेशियो निकालना है, AP/PB निकालना है। इन व्हाट रेशियो ये लाइन डिवाइड होती है, तो AP/PB निकालता है। अच्छा, रेशियो उसका ही निकाल सकते हो जिसके एंड पॉइंट्स गिवन है। तो एंड पॉइंट्स इस लाइन की गिवन है, उसके नहीं गिवन है। तो वो लाइन किस रेशियो में डिवाइड हुई ये पूछा भी नहीं और निकाल भी नहीं सकते। ठीक है ना, एंड पॉइंट्स ए और बी ब्लू वाली लाइन की गिवन है, तो रेशियो इसी का ही निकाल सकते हो, AP/PB। तो हाउ टू फाइंड द रेशियो AP/PB? ए बी की, ठीक है, निकाल लेंगे और फिर आगे का काम जैसे करते थे। तो ये स्ट्रेटेजी भी करेक्ट है, और ये स्ट्रेटेजी बेसिक स्ट्रेटेजी है। बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है कि ए और बी के एंड पॉइंट्स गिवन है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी 2 पॉइंट फॉर्म से। इसकी इक्वेशन आ जाएगी, उसकी गिवन है, क्लैश करवाएंगे दोनों का तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक बार पॉइंट पी आ गया कि क्या है, तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला बन गया। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, रेशियो ऑफ डिवीजन पूछता है या पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछता है। इसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन दे देगा, दैट मीन रेशियो ऑफ डिवीजन पूछेगा। दोनों एक अप्रोच तो ये है ना, और दूसरी अप्रोच अब जो मैं बता रहा हूँ, दोनों ही अप्रोचेस में आपको रेशियो ऑफ डिवीजन मिसिंग है। और ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब जब रेशियो ऑफ डिवीजन मिसिंग है, तब तब रेशियो ऑफ डिवीजन हाल फिलहाल के लिए K:1 माना जाता है। ये सुनो, बोलो। तो रेशियो ऑफ डिवीजन तो K:1 मान के स्टार्ट करेंगे, चाहे से आपने जो स्ट्रेटेजी गई उससे, और चाहे से अब जो मैं स्ट्रेटेजी कहने वाला हूँ उससे। अब जो मैं स्ट्रेटेजी कहने वाला हूँ वो थोड़ी सी स्लाइटली आसान लगेगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आपको। प्लस वो स्ट्रेटेजी आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर 3D में बहुत ज्यादा काम आती है। एनसीईआरटी ने भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, तो अभी से हम प्रैक्टिस कर लें उस स्ट्रेटेजी। बाकी आपने जो कहा वो भी गलत नहीं है, ओके। सो उसमें हम क्या मान लेंगे, हाल फिलहाल पी के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे कुछ भी, x1, हाल फिलहाल इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x1, y1। और अब x1, y1 रेशियो K:1 को यूज करके निकाल लेंगे, के की फॉर्म में निकलेंगे। और ये पॉइंट पीस पे लाया करेगा तो उसमें पुट अप कर देंगे, तो के निकल के आ जाएगा। एक बार के निकल के आ गया, रेशियो आ गया। बोलो, समझ आई स्ट्रेटेजी? पहले हम रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल लेंगे, x1, y1 निकाल लेंगे यूजिंग K:1। तो x1, y1 जो भी निकलेगा के की फॉर्म में निकलेगा, समथिंग के की फॉर्म में समथिंग की। अब ये पीस पे भी लाया कर रहा है, तो उस पॉइंट को उसमें पुट अप कर देंगे। ओके, ठीक है, तो थोड़ा आसान है, बताओ, खुद बताओ। हाँ, जा रहे हो आप? क्यों? आप तो भी मना कर रहे थे नो स्कूल। जाओ घर। ओके, सो करते हैं हम यूजिंग यूजिंग लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी, बी वॉट K:1। आपका कैसे ऑफ है फिर आज? PTM है, तो स्टूडेंट को नहीं जाना उसमें, जाना है आपको 8 बजे।
जाओगे मतलब, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन कौन, मम्मी जाएगी पापा जाएंगे, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी k:1, पहली चीज है ना। दूसरी चीज अब इसका रेशियो निकालें, एंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी x1 y1, एंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी x1 y, ये दो अजम्पशन कर लिया अपन ने, और ऊपर गिवन पॉइंट्स एज यूजुअल आप लिख ही दोगे। हेयर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर गिवन एज ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, कर लोगे इतना काम। नाउ व्हाट, अब अपन यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स निकालें। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे, अब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 है, तो x1 कैसे निकालेंगे हम, बोलो k×5 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो k+1, ऐसे निकालेंगे। तो k×5 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाय रेशियो सम ऑफ रेशियो k+1, थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5k-1 डिवाइड बाय k+1, ये सुनो। चलो एंड y1 कैसे निकालेंगे, ये काम y कोऑर्डिनेट के साथ k×7 और 1 × 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो k+1। हाँ, तो लिख दूं डायरेक्ट 7k+1 डिवाइडेड बाय k+1। अब ये x1 y1 आ गया k की फॉर्म में, और क्योंकि पॉइंट भी उस पर भी ला कर रहा है, इसमें पुटअप करेंगे, तो ये आसान है और ये एडवांस है और ये आगे काम आएगा। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन k की फॉर्म में आ चुका है, ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन P आर, पॉइंट ऑफ डिवीजन P आर x1 y1 मैंने माने थे, आज की तारीख में सॉर्ट आउट होके वो आ गए 5k-1 बाय k+1, कॉमा 7k+1 बाय k+1, ये आ गए। नाउ द पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, जो भी लाइन गिवन है हमको रेड वाली, है ना। नाउ ए बी इज डिवाइडेड बाय, इसको लाइन एल मान लो, है ना। ए बी इज डिवाइडेड बाय लाइन एल, ए बी इज डिवाइडेड बाय लाइन एल, राइट, in the ratio k:1, in the ratio k:1 at the point P, at the point P, the whole thing says that P should lie on the line L, so point P must lie on line L, must lie, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन है दोनों पे लाई करेगा, lie on lie line L, and if it lies on line L for sure, line L, so it must satisfy the equation of line L, ठीक है ना। so putting x, y इक्वल टू क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स, 7k नहीं 5k-1 बाय k+1, कॉमा 7k+1 बाय k+1 in the equation of line L, in the equation of line L we get, so let's put the values and find the value of k। तो इक्वेशन थी x + y, हमने एक बार भी जिक्र नहीं किया इसका, उसका भी अपने गिवन पॉइंट में डालना है, +y = 4। तो इस इक्वेशन में x एंड y को पुट अप कर दें, दैट इज व्हाट इज x हेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है, 5k-1 बाय k+1 प्लस y कोऑर्डिनेट इज 7k+1 बाय k+1 इक्वल टू 4। सो एलसीएम आ जाएगा, तो 5k + 7k इज 12k, एंड -1 + 1 कट गया, डिवाइडेड बाय एलसीएम इज k+1 gives me 4, 4 से ये 3 टाइम्स गया, so 3k gives me k+1 बन जाए k+1, 3k minus k gives me 2k equal to 1 and k equal to 1/2, and if k is equal to 1/2 तो यही रेशियो होता है, हमने क्लास 10 से सीखा है। so the ratio of division is, कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, कहीं भी लिख दो, so required ratio of division is, हमने तो माना था k:1, हमने क्या माना था k:1, तो k की वैल्यू क्या आ गई
1/2 इज टू 1, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो वही 1/2 1:2 ही आएगा हम, यानी के की जो वैल्यू आती है वही फाइनल रेशियो ऑफ डिवीजन होता है 1:2। वो कहीं नहीं है ना, तो चेक कर लेना फिर घर जाके। ओके, कर दूं डिलीट? समझ आएगा क्वेश्चन? अच्छा है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स सी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन। ये भी अच्छा है, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन समझ में आएगा? टेल मी। क्वेश्चन समझ में आएगा? अलोंग द लाइन मतलब उसके सहारे सहारे, अलोंग द रोड, रोड के सहारे सहारे मतलब उसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उस 1,2। नहीं, उस पर लाई करता है ऐसा नहीं कहा। वो तो पॉइंट तो सारे आसपास में ही होते हैं। आसपास में मतलब क्या होता है? एक 2D प्लेन में सारे पॉइंट आसपास ही। पॉइंट लाइन, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। देखो यहां तक अगर ये अलोंग द लाइन हटा दूं, चलो अब बताओ उसका मीनिंग। कैसी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। जब कुछ ना कहे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब कुछ ना कहे तो लेट्स से इस लाइन को एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ। तो एक फिगर तैयार कर रहे हैं ना, और इस लाइन को मैं सीधा ड्रॉ करता हूँ। क्या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ, ज्यादा समझ आएगा? लेट्स से इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं ना। तो इस लाइन की इक्वेशन, लाइन एल मान लो उसको, इसकी लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं हम लाइन एल। इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं हम लाइन L1 मानो, क्योंकि दो लाइन से वहां पे। इसकी इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 7y इक्वल टू -5 लिख दो शॉर्ट में। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। अब एक पॉइंट है कहीं 1,2, लेट्स से वो पॉइंट यहाँ है, पॉइंट P 1,2। अब अगर आपसे इसकी दूरी पूछता तो आप बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर दूरी बनाते, और उसका तो फॉर्मूला है हमारे पास ax1 प्लस by1 वाला। बट उसने क्या कहा, परपेंडिकुलर दूरी नहीं चाहिए, वहीं से कि एक और लाइन गुजर रही थी ये, वहीं से एक और लाइन गुजर रही थी ये, इसकी डायरेक्शन वाली दूरी चाहिए। इसकी डायरेक्शन वाली दूरी कैसे होती है? देखो, मैंने कहा उस दीवार को टच करना है, तो बाय डिफॉल्ट आप परपेंडिकुलरली ऐसे जाके टच करोगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर मत जाओ, मैं एक लाइन खींच देता हूँ उसके सहारे सहारे जाओ। तो मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, तो अब आप यहां से उस लाइन के पैरेलल जाओ। अलोंग द जाने का मतलब उस लाइन के पैरेलल जाओ। नहीं, 1,2 से नहीं निकलेगी, अगेन गलती कर रहे हो। लाइन तो 1,2 से क्यों निकलेगी, कहीं से भी निकलेगी। लेट्स से ये कहीं से भी एक लाइन निकल गई, और इस लाइन की इक्वेशन L2, लाइन L2 की इक्वेशन है गिवन नीचे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, जिसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इस पॉइंट से इसकी दूरी निकालनी है, जो जो दूरी इसके पैरेलल जाती हो। एक तो आप परपेंडिकुलर बनाते, देखो इससे तो हजारों लाखों दूरियां बना सकते हैं आप, ऐसे 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 ऐसे। कौन सी चाहिए आपको? अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के सहारे सहारे चलने वाली दूरी। समझ गए? सो ये मीनिंग वाइज क्वेश्चन, इसका डायग्राम बना देना कोई, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां से लेके यहाँ तक जो पैरेलल जाएगी ना, ये दूरी आपको पता करनी है, डिस्टेंस। एंड लेट दिस डिस्टेंस बी पी क्यू। तो ये पी क्यू डिस्टेंस पता करनी है, क्यू उस पे फॉल हो रहा है, राइट? पी क्यू, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। डन। अब बताओ स्ट्रेटेजी। कुछ भी कर लो, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ए पॉइंट एंड ए लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का ही लॉजिक लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन का लॉजिक तो केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लगता है, ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना? कुछ भी कर लो, पी और क्यू के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो क्यू के कोऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए। बोलो, अगर ये परपेंडिकुलर दूरी होती, अगर ये परपेंडिकुलर दूरी होती तो इस, फिर क्यू अगर यहाँ लाया करता तो इसे क्यू के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं थी, इसके कोऑर्डिनेट्स और इसकी इक्वेशन से काम चल जाता। बट क्योंकि ये परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, तो ऐसा तो इसके अलावा तो कोई और कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास परपेंडिकुलर दूरी के अलावा, तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्लास 10th वाला। तो क्लास 10th वाले डिस्टेंस फॉर्मूला में पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कुछ भी कर लो इस क्वेश्चन में, आपको जब तक क्यू के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते।
तो अब आप फोकस करो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इस पे फोकस करो। और जब नहीं पता तो एक बार के लिए मैं x1 y1 रख देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 y1? कौन सा? अच्छा ठीक है, क्लैश करवाते हैं, ठीक है। हम ये वाला पॉइंट निकाल लें सबसे पहले, मतलब दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन टू लाइंस है ना। ठीक है, निकाल लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में क्लैश हो जाएगा। आगे फिर उस, वो तो मैं पूछूंगा आपसे कि उस पॉइंट का क्या करेंगे, फिर हम इस पॉइंट का क्या करेंगे हम। यस, ये दोनों पैरेलल हैं, ऑब्वियसली इस चीज को यूज करना है। तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा इक्वेशन से, तो वही स्लोप इसका होगा। फिर इसके स्लोप निकल जाएगा, लेट्स से न्यूमेरिक वैल्यू में निकल जाएगा इसका स्लोप, जैसे इसका स्लोप अभी 2 दिख रहा है तो इसका भी 2। आगे क्या, पी क्यू का स्लोप 2 है, दैट मीन्स आगे क्या। फिर इसका स्लोप निकालो पी क्यू से, y2 - y1 x2 - x1, उसको 2 के इक्वेट करो। बट वहां से y1 x1 दोनों सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि दो चीजें मिसिंग है। तो एक इक्वेशन बनेगी x1 y1 की फॉर्म में। एक इक्वेशन और कैसे बनेगी, क्योंकि दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो यूजिंग स्लोप निकल गई, है ना। इस पे पुट अप कर दो, ठीक है। देखो, इस x1 y1 को निकालने के लिए एक बार रेड लाइन का सहारा लेंगे, एक बार ब्लैक लाइन का सहारा लेंगे। रेड लाइन का सहारा लेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्लोप इसके बराबर, तो वहां से एक इक्वेशन बन गई। ब्लैक लाइन का सहारा कैसे लेंगे, ये इस पे लाई कर रहा है, इसमें पुट अप करें। डन, क्लियर, समझ आया? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्लोप तो किसका निकालना है, L2 का, और इक्वेशन का सहारा लेना है L1 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं L2 का सहारा ले लेता हूँ ना। द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 is given as तो 2x - y = 0 गिवन है, उसको शॉर्ट कर दिया हमने, 2x - y = 0, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया y = 2x, है ना। तो कंपेयरिंग इट विद द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c से कंपेयर किया, तो वी गेट, अच्छा लाइन L2 है तो m2 c2, वी गेट स्लोप m2, = 2। पहली चीज ये क्लियर, स्लोप m2 = नाउ। अब अगर ये स्लोप m2 है तो pq इज पैरेलल टू, नाउ pq इज पैरेलल टू लाइन L2। सो इसका स्लोप इक्वल, तो इसका स्लोप क्या मानूं मैं, स्लोप ऑफ pq लिख देते हैं। स्लोप ऑफ pq = लाइन L2 का स्लोप m2, और m2 की वैल्यू 2, और स्लोप ऑफ pq अब फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। दैट इज, कैसे निकलेगा फॉर्मूला से, y2 - y1 x2 - x1, सो y1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 1 = 2। तो यहाँ से y1 x1 की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाती है, क्या बन जाती है, 2x1 - 2 = y1 - 2। ओके, ये बनती है 2x1 - 2, तो -2 - 2 गया खत्म, ये तो गया, क्या बचा, क्या बचा बोलो, 2x1 = y1, ये इसकी इक्वेशन बनी, मतलब एक इक्वेशन बन गई हमारी, 2x1 = y1। इसको मार्क कर दो अब इक्वेशन का, x1 y1 में एक इक्वेशन बन गई।
उससे पहले आप एक चीज जरूर नोट कर लें कि कैसे लिखोगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू लाइन L1, है ना, लेट द फुट ऑफ द डिस्टेंस, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते थे, लेकिन ये तो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर थोड़ा ना। लेट द फुट ऑफ द distance from the point P to line L along the line L2 be Q, whose coordinates are x1, y1। ये लिख देना आप सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना। नाउ व्हाट, एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन, ऑल्सो पॉइंट Q lies on, also point Q lies on line L1, lies on line L1, so it must satisfy the equation of line L1, hence putting x comma y, पुटिंग x कॉमा y इक्वल टू, क्या कोऑर्डिनेट्स माने आपने उसके, x1 कॉमा y1 इन इक्वेशन, इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, we get 4x1 प्लस 7y1 इक्वल टू माइनस का 5। तो यहां से y1 की वैल्यू 2x1 पुटअप करता हूँ सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सो अब एक लाइन लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो ये लाइन लिखने के बाद वी गेट व्हाट, 4x1 4x1 प्लस 7 इंटू y1 की वैल्यू 2x1 गिव्स मी -5। तो ये हो जाता है 4x1 प्लस 14x1 यानी कि 18x1 इक्वल टू -5 गिव्स मी x1 इक्वल टू -5/18। लेट्स पुट इट हियर, इक्वेशन 1 में इसको पुटअप कर दो, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2x2 इंटू -5/18 इक्वल टू y1। अब ऐसे तो ये कट रहा है लेकिन मैं नहीं काट रहा हूँ क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखना चाहता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। -10/18 डन। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जिसकी तलाश थी फाइनली हमारे पास है। सो x1 तो आ गया हमारा -5/18, और इसके आगे की कहानी इस लाइक क्लास 10th की कहानी, कॉमा y1 क्या हो गया, -10/18। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ बट करीब करीब हमने सॉर्ट आउट कर लिया। नाउ डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही सब कहानी। चलिए तो शॉर्ट में कर दो फटाफट से, फॉर्मूला लिख देना पहले आप क्वेश्चन में। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो। तो क्या करूं, 1 माइनस -5/8 यानी 1 प्लस 5/18, एंड व्हाट इज 1 प्लस 5/18, 23/18 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करूंगा तो 2 माइनस -10/18 एंड 2 प्लस 10/18 यानी कि 36 प्लस 10 46/18 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको बोलना, स्क्वायर तो नहीं करने का मूड है आपका, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, कंजस्टेड हो जाएगा। तो अब यहाँ तक आ चुके हो क्या, 23/18 का होल स्क्वायर प्लस 46/18 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू डूइंग द स्क्वायर ऑपरेशन। तो फिर आप क्या करेंगे, 46/18 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 23/18, 23/18 का होल स्क्वायर, प्लस इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 23/18 का होल स्क्वायर, देन तो इसमें स्क्वायर 2 का भी होगा इसका भी होगा, तो इट इज लाइक √23/18 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 23/18 का होल स्क्वायर। अब 23/18 का होल स्क्वायर कॉमन क्या लेना, 1 और 4 मिलकर 5 होते हैं, वैसे कॉमन ले लो तो भी 5 ही आएगा, x+4x 5x होता है, तो 5 टाइम्स 23/18 का होल स्क्वायर। हाँ, ऐसा करने से क्या हुआ, इसका स्क्वायर से रूट कट गया और √5 अंदर बच गया। सो ये क्या बन जाएगा, इसका तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इट इज लाइक 23√5/18 यूनिट्स। डिस्टेंस पे क्यों चेक करो, पर है ही नहीं चेक करने के लिए, सही है। हाउ कम यू नो सो कॉन्फिडेंटली, ये अच्छा क्लास में करवाया था तो फिर याद नहीं आया भाई कैसे डायग्राम बनाया था इसका।
ठीक है, 23/18 का रूट से स्क्वायर कटेगा और 5 का रूट तो रूट 5 रहेगा ही रहेगा, और स्क्वायर करके सॉल्व करो तो भी आएगा। ठीक है ना, डन। अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन नया लॉजिक समझाए ना, फिर चाहे से मेरी नजर में वो एग्जाम में आए ना आए, वो कुछ सिखा के गया ना, तो मेरी नजर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 10 नए क्वेश्चन का रास्ता खोल के गया, अलॉन्ग द लाइन जाने वाला कॉन्सेप्ट खोल के गया, जो 3D में बहुत यूज होगा। अलॉन्ग द लाइन जाने वाला है ना, डायरेक्शन उसकी पकड़नी है। तो 2D में तो क्या होता है, डायरेक्शन अगर किसी लाइन की पकड़नी हो ना, तो उसका स्लोप इक्वल है। ठीक है। और जब हम 3D में जाएंगे तो फिर हम वो डायरेक्शन किसी की पकड़नी होती है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कॉपी करते हैं, जैसे इसका इस बार तो उसका स्लोप कॉपी कर लिया। वहां पे डायरेक्शन का मतलब उसके डायरेक्शन कोसाइन से होता है, वो जब आएंगे तो सीखेंगे, लेकिन लॉजिक यही रहेगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक किया हमने अभी तक। 16 देखना जरा क्या है, फाइंड द डायरेक्शन। ये लो साहब जिसकी बात कर रहे थे, 2D में डायरेक्शन का मतलब स्लोप होता है, तो स्लोप निकालो एक तरीके से, या फिर डायरेक्शन का मतलब ये भी होता है कि किसी लाइन के पैरेलल होना, किसी लाइन के परपेंडिकुलर होना, ये भी डायरेक्शन बताना होता है। तो देखते हैं, पहले स्लोप आ जाएगा तो पता चल जाएगा किससे परपेंडिकुलर है किससे पैरेलल। सपोज करो स्लोप 0 आ गया, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप इन्फिनिटी आ गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये सब बताना ही डायरेक्शन बताना होता है 2D के अंदर। ओके। और 3D के अंदर डायरेक्शन बताना तो कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जो इसकी डायरेक्शंस होती हैं, तीन तीन डायरेक्शन कोसाइंस इसकी डायरेक्शन होती है ना। तो थोड़ा चीजें चेंज हो जाती है। इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ में आया? ट्राई टू फिगर आउट द डायग्राम। डायरेक्शन तो निकालनी हो तो ठीक है, डायरेक्शन को एक बार गोली मारो। आप तो फिगर बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से पास थ्रू हो रही है -1, 2 से। अब वो स्ट्रेट लाइन जो है एक दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है जिसकी इक्वेशन गिवन है, और आगे फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में कुछ बातचीत चल रही है। उस पॉइंट ऑफ जिस लाइन पे वो भिड़ रही है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट की दूरी 3 यूनिट है। परपेंडिकुलर क्यों इंटरसेक्शन करवाया? दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन गिवन है क्या भाई? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रहा है ना। इंटरसेक्शन मींस इंटरसेक्शन, नॉट परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। सो जिस लाइन की इक्वेशन गिवन है उसको तो हॉरिजॉन्टल बना देते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। सो ये लाइन मैंने बना दी यहाँ पे। इसकी इक्वेशन है x+y = 4, लिखी भी हुई है, मैं फिर से लिख देता हूँ। x+y = 4 इसकी इक्वेशन। अब एक और लाइन है जो इससे इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट से गुजर रही है, तो वो लाइन को मैं ये वाली लाइन मान लेता हूँ, और जो ये लाइन मैं बना रहा हूँ अभी मैं ब्लू वाली, इसी की आपको डायरेक्शन चाहिए। इस ग्रीन वाली की आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और जिस पॉइंट से वो पास थ्रू हो रही है 1, 2 से, P ले लेता हूँ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q ले लेता हूँ। इसके बीच की दूरी गिवन है 3 यूनिट्स। इसके बीच की दूरी क्या गिवन है? 3 यूनिट्स। दिस थिंग इज गिवन। बन गया डायग्राम। लेट्स से दिस लाइन इज L। लाइन L हो गई है ना। नाउ व्हाट? सो हाउ टू फाइंड द, आप तो ऐसे मानो चलो डायरेक्शन निकालनी है, स्लोप निकालना है, तो हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्रीन लाइन? अब ग्रीन लाइन का स्लोप निकालने के लिए कुछ भी कर लो आप, क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तभी y2 - y1। तो जब क्यू के कोऑर्डिनेट मिसिंग थे जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो आपने क्या माने थे? x1, y1। सो सेम वे इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लूं x1, y1। अब let the coordinates of the point of intersection be of the
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हमने P मान लिया, दैट इज पॉइंट P. B, लेट द कोऑर्डिनेट्स B x1 कॉमा पहली चीज से. हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे. PQ की डिस्टेंस निकाल देंगे. ओके, डिस्टेंस ठीक है. फिर x1 कॉमा y1 की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी. एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन इसमें पुटअप करने से आ जाएगी. x1 y1 सॉल्व हो जाएगा तो स्लोप आ जाएगा. ऐसे ही ऐसे ही करेंगे. ओके, सो नाउ स्लोप ऑफ PQ निकालते हैं अपन सबसे. नहीं, स्लोप नहीं, डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन PQ है ना. नाउ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जिसमें से P तो गिवन हमने माना है x1 y1, ठीक है, एंड Q गिवन है. Q क्या गिवन है बोलो. 1,2 is given by, this distance is given by PQ equal to रूट ऑफ, बोलो y1 माइनस y2 यानी y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस 1 यानी x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर. एंड दिस डिस्टेंस PQ is given as 3 यूनिट्स. सामने लिख दो given 3 यूनिट्स given. डन. चलो जी, तो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो आप. तो इट इज लाइक ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. वो भी कर देंगे. लगे हाथ होल स्क्वायर भी सॉल्व करो. y1 का होल स्क्वायर प्लस 4y1, x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करो. होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9. ठीक है, तो पहले x1 स्क्वायर वाली टर्म लिखो, देन माइनस 2x1 लिखो, फिर y1 स्क्वायर वाली टर्म लिखो, फिर माइनस 4y1 लिखो, देन प्लस 4 प्लस 1 5, उधर जाके 9 माइनस 5 बिकम्स 4. तो एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी है. लीनियर नहीं बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी. सो कुल मिला के x1 y1 की एक वैल्यू तो हमको, मतलब एक इक्वेशन तो हमको मिल गई. दूसरी कैसे मिलेगी, जब इसमें पुटअप करेंगे. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर. इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब x1 की y1 की फॉर्म में वैल्यू हो या y1 की x1. देखो अभी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो सॉल्व करना आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. ठीक है. सो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे दूसरा पार्ट, मतलब इसके बाद का पार्ट है जो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं इस वाले कोने में करता हूँ, फिर इसको इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे ना. ऑल्सो पॉइंट Q लाइज ऑन, पॉइंट Q ऐसे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे इसकी स्लोप जो आएगी या तो 0 आएगी या इन्फिनिटी आएगी. पॉइंट Q लाइज, हाँ, तो पैरेलल टू, अगर स्लोप 0 आया तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और स्लोप इन्फिनिटी आया तो पैरेलल टू y एक्सिस. पॉइंट Q लाइज ऑन लाइन L, so it must satisfy the equation of line L. So putting x comma y equal to x1 comma y1 in the equation of line L, equation of line L, we get what do we get, let's see. x plus y equal to 4 था, तो x1 plus y1 equal to 4. अब x1 की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए कि y1 की फॉर्म में चाहिए. x1 की फॉर्म में ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, तो सबको x1 में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया y1 की वैल्यू 4 माइनस x1. पुट दिस इनटू दिस. ठीक है ना. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम तो है ही सही, बट क्या कर सकते हैं. सो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2. नाउ एक लाइन लिखना. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, वी गेट व्हाट, वी गेट x1 का भी स्क्वायर, अभी 4 माइनस x1 नहीं, x1 का स्क्वायर तो एज इट इज, वी गेट पड़ जाएगा. देखेंगे x1 का स्क्वायर तो एज इट इज माइनस 2x1 एज इट इज. y1 में ये पुटअप करना है, राइट. तो y1 का स्क्वायर करना है, तो 4 माइनस x1 का स्क्वायर करना है. ठीक है ना. -4 इंटू y1 अगेन 4 माइनस x1.
कटेगा नहीं, उल्टा जुड़ जाएगा। देखो, x1 का स्क्वायर -2x1, 4 का स्क्वायर 16, x माइनस माइनस 2 ए भी करेंगे तो 8x1, एंड देन x1 का स्क्वायर अगेन प्लस होगा। इधर -4 4 जा 16, -4 इंटू माइनस +4x1 इक्वल टू 4। तो अब फाइनली सारी चीज x1 में चली गई। x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर। नाउ व्हाट? -2x1 -8x1 +4x1, -2 -8 -10, -10 +4 इज -6x1। देन कॉन्स्टेंट टर्म 16 -16 जरूर कटा है, और उधर 4 को इधर बुलाओ, तो -4 इक्वल टू 0। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2, आई विल गेट x1 स्क्वायर -3x1 - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, -2 और -1। गलत। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हुआ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गलती है। ये तो सॉल्व होना ही चाहिए, चेक करो फटाफट फिर। अच्छा कहाँ? 9 को भूल ही गया मैं ना। x1 का स्क्वायर -2x1, देन y1 का स्क्वायर। हम्म। नहीं बचेगा, 4 ही बचेगा। +1 को भी तो देखो जरा, x1 के स्क्वायर के बाद। 4 + 1 5 तो इधर ही हो गया, उसको उधर भेजेंगे, 4 ही आएगा ना। सही है सब। करो, करो सब। हो तो जाएगा शायद। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भूल गए? हम्म। 9 - 4ac, √11 कहाँ से आया? 17, √17। बट ऐसा आना नहीं चाहिए, कुछ गलती कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। Find the direction or in which a straight line must be drawn through this point so that its point of intersection with this line may be at a distance of 3 units from this point. ये दूरी 3 यूनिट्स है। y1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 यूनिट्स, -2ab।
ये इस पे लाई करता है तो x1 प्लस वाई वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, वाई वन इक्वल टू 4 माइनस एक्स। और अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूं तो 4 माइनस वाई वन। अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू 4 माइनस वाई वन पुटअप करूँ तो 4 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस वाई वन प्लस वाई वन का स्क्वायर माइनस 4 वाई वन इक्वल टू 4। 4 माइनस वाई वन का स्क्वायर यानी 16 माइनस 8 वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 वाई वन प्लस वाई वन का स्क्वायर माइनस 4 वाई वन इक्वल टू 4। देखो कुछ कटा गया, वाई वन स्क्वायर 2 वाई वन स्क्वायर माइनस 8 वाई वन प्लस 2 वाई वन माइनस 6 वाई वन माइनस 4 माइनस 10 वाई वन बना यहाँ से कांस्टेंट टर्म्स। 16 माइनस 8 8 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो वाई वन का स्क्वायर माइनस 5 वाई वन प्लस 4। तो ये तो हो रहा है सॉल्व, -4 - 1 तो आएगा कॉमन ले तो ये आएगा, सॉरी फिर नहीं हो रहा सॉल्व है ना। -5 लाने के लिए, 2 प्रोडक्ट लाने के लिए तो 2 और 1 ही चलेगा, तो 3 आना चाहिए। लॉजिक गलत है या फिर डेटा गलत है या फिर क्वेश्चन गलत रीड कर रहे हैं। फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस। होली शिट, -1, 3 बार क्वेश्चन पढ़ा, चौथी बार में सही पढ़ा है। प्लीज मेक द करेक्शंस। -1 +1 +2x1 देन व्हाट। प्लस करूं यहाँ पे, ये प्लस होगा बस, और तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो x1 स्क्वायर सेम रहेगा। 2 + 4 6 -8 + 6 इज -2 -2। ओके, इसको +1 करने से बस यही चेंजेस आएगा ना, बस ये जो -2x1 था वही +2x1 होगा, बाकी तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। ठीक है, तो अब नीचे अब सॉल्व हो जाएगा ये ना। तो क्या क्या कहा मैंने कि या तो क्वेश्चन गलत रीड कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे थे, हम सही कर रहे थे, या फिर कैलकुलेशन गलत है, वो भी नहीं कर रहे थे, कैलकुलेशन भी करेक्ट थी, डेटा गलत रीड कर रहे थे, या तो डेटा गलत रीड कर रहे थे। ठीक है, सो कर दो अब तो। -x1 हो गया ये, तो मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाना चाहिए। -2 से डिवाइड करते क्या हो गया, -x1 देन -2। नहीं, गलत कर रहा हूँ, देखो -8 2 + 4 6 -8 -2 सही है। चलो अब करो स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, अब तो होना ही चाहिए, करो। -2 + 1 -2 + 1 होगा ना, -2 बन जाए, तो -2 + 1 यानी कि x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -1। डन। -2 + 1 है तो आंसर फिर 2 और -1 आ जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। x1 की वैल्यू इधर आई तो दो दो पैकेज y1 का भी निकलेगा। 4 माइनस एक बार तो x1 2 और लगाओ 4 - -1 तो 2 और 5
तो एक पैकेज बना है 2,2, एक पैकेज बना है -1,5, 2,2 और दूसरा बोलो -1,5। चलिए स्लोप निकालें। नेक्स्ट पेज पे आओ। नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 करो। तो 2 - 2 करेंगे एक बार, तो 0, 2 - 2 डिवाइडेड बाय -1 - 2, -1 - 2 और दोबारा में करेंगे भाई, एक बार तो ये वाला पैकेज यूज किया, एक बार अब ये वाला पैकेज, तो 2 - 5 और -1 प्लस -1, -1 -1, 2 - 5 क्या फर्क पड़ता है वैसे भी ऊपर तो 2 - 5 और नीचे -1 -1 ऐसे आएगा कुछ। तो ऊपर वाले में तो क्या हो जाएगा, ऊपर जीरो, मतलब पहले वाले में ऊपर जीरो हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, -1 ही है ना। सो ये जीरो, ये infinity, that means the direction of the line is that, so we can conclude that direction of line PQ is either parallel to x-axis, either parallel to x-axis or parallel to y-axis। जीरो है तो x-axis और infinity है तो y-axis। डन, समझ में आया। सो एक माइनस देखो क्या करवा सकता है आपसे, ठीक है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ माइनस। कर दूं डिलीट, अब है टाइम अगले क्वेश्चंस के लिए। 7:17 हुई है। 17th इज वेरी वेरी इजी, 17 तो कर ही दो। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट्स दिस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स तो गिवन है, ठीक है। लेकिन आप इक्वेशन बताओ बाकी दो साइड्स की। आप इक्वेशन बताओ हाइपोटेन्यूज की नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज की पूछता तो पहली एक्सरसाइज का इक्वेशन होता। तो किसकी बताओ आप, बाकी दो परपेंडिकुलर लेग्स जो है उसकी, मतलब बाकी दो परपेंडिकुलर जो साइड्स हैं उसकी इक्वेशन बताओ। सो ए बी सी, राइट एंगल एट पी, ए के कोऑर्डिनेट्स 1,3, सी के कोऑर्डिनेट्स -4,1। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी, टेल मी द स्ट्रेटेजी। हम्म, इन दोनों का स्लोप कहाँ से निकालूं, ए बी को एम मान लूं, ओके ए बी का। हाँ, ठीक है, इसका -1/m हो जाएगा, देन व्हाट। ठीक है, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x1 y1, इसका स्लोप निकाल ले, इसका स्लोप निकाल ले और दोनों के रिलेशन रख लें, m1 m2 इक्वल टू -1। वहां से x1 y1 की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसका स्लोप x1 y1 की फॉर्म में आएगा, इसका स्लोप x1 y1 की फॉर्म में आएगा, गुणा कराऊंगा तो x1 y1 की एक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट, x1 y1 की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, ए बी और बी सी की इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी है ये ना ए बी की है ना बी सी की है, तो x1 y1 की फॉर्म में एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन बन गई x1 y1 की। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए आप डिस्टेंस ए बी निकालो x1 y1 की फॉर्म में, डिस्टेंस बी सी निकालो x1 y1 की फॉर्म में, डिस्टेंस ए सी निकालो न्यूमेरिक फॉर्म में, इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर और ए सी की डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वेट करो, तो अगेन एक x1 y1 की इक्वेशन बन जाएगी।
इस इक्वेशन से x1 y1 सॉल्व हो जाएंगे। एक बार x1 y1 सॉल्व हो गए तो ये कोऑर्डिनेट्स ही अगर आ गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन एंड 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन दोनों निकल जाएगी। ये है सबसे घटिया तरीका, लेकिन सबसे पहले ये तरीका ही माइंड में हमारे आएगा। सो नाउ व्हाट टू डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के कुछ पिकअप्स याद रखो कि अगर हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स गिवन है, अगर हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स गिवन है तो बाकी दो जो लेग्स होंगी, परपेंडिकुलर साइड्स होंगी, उनकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। खत्म कहानी। एक बार इसका x कोऑर्डिनेट, एक बार इसका y कोऑर्डिनेट। ये तो उसके पिकअप्स याद रखो। लेकिन एंड पॉइंट्स भाई, अब सपोज करो हाइपोटेन्यूज गिवन है मुझे, तो उसके जो परपेंडिकुलर लेग्स होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे क्या? x इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू सी टाइप के नहीं बनेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस? तो इसका तो x कोऑर्डिनेट पकड़ो, एक बार इसका x कोऑर्डिनेट पकड़ो, एक बार इसका y कोऑर्डिनेट पकड़ो, ये तो आंसर है ना। बट ये काम तभी करेगा जब एंड पॉइंट्स हाइपोटेन्यूज के गिवन हो। कल को अगर किसी और परपेंडिकुलर साइड के गिवन है, लेट से इसके और इसके एंड पॉइंट गिवन है, तब ये काम नहीं करेगा। तब अभी जो हमने मेथड डिस्कस किया वही काम करेगा। या फिर इसके और इसके एंड पॉइंट गिवन हो तभी वही मेथड काम करेगा। तो मेथड ये वाला काम कब करेगा? जब हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स गिवन हो। तो अब बहुत देर के बाद अपने को अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री से तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाए इसको सोल्व करने में। चलो बताओ। तो अब अंदाजे से बताओ एंड पॉइंट्स 1,3। तो 1 1 2 3 अंदाजे से बता दो यहाँ पे। और -4,1 सेकंड क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 लगभग यहाँ पे। एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज माने तो बाकी दो लेग्स ऐसे ही बनेगी उस राइट एंगल ट्राइंगल की। yes or no? So let's say this is a 1,3 and this is b and this is c। c के कोऑर्डिनेट्स -4,1। अब पहला काम है बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना। पहला काम क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो अगर सी के कोऑर्डिनेट, सी का वाई कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो सी अगर 1 ऊंचा है तो बी भी तो 1 ही ऊंचा होगा। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 1। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर ये 1 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 1 यूनिट होगी। तो 1,1 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। टेल मी। अब आपको ए बी और बी सी की इक्वेशन ही तो बनानी है। तो इक्वेशन हेयर देखो, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि हेयर, पहले बी सी लाइन पकड़ लो। बी सी इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन whose equation is of the form, whose equation is of the form। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू सी टाइप की। अभी c पता कर दो तो इक्वेशन पता चल गई। तो c क्या है? जितना ऊंचा ये वही c है, मतलब c फिक्स पार्ट है। तो फिक्स पार्ट तो y कोऑर्डिनेट है, देखो x कोऑर्डिनेट तो बदल रहा है, -4 से 1 हो गया, लेकिन वही तो 1 से 1 है। तो c वो फिक्स पार्ट है जो फिक्स है, तो 1 फिक्स है, तो y इक्वल टू 1 इसका आंसर हो गया, है ना। या फिर एक तरीका, ये तो कॉमन सेंस वाला, या फिर 2 पॉइंट मिल गए आपको, कुछ किसी को भी इसमें पुटअप कर दो भाई। अगर पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट्स से मैं 1,1 ही पुटअप कर दूं। पुटिंग पुटिंग क्या लिखूंगा? हेयर पॉइंट बी लाइज ऑन द लाइन, point B lies on the line segment BC, so it must satisfy the equation of line BC. So putting x comma y equal to point B के coordinates 1,1 in the equation of BC, in the equation of BC, we get what? We get what? तो क्या पुटअप करना है आपको? x और y की जगह 1 1 और 1, तो x तो है ही नहीं उसमें, तो y की जगह 1 पुटअप करो। तो 1 इक्वल टू c गिव्स मी c इक्वल टू 1। जैसे ही मुझे c इक्वल टू 1 मिला, जैसे मुझे c इक्वल टू 1 मिला, वापस इसमें पुटअप करके मेरे को फाइनली इक्वेशन बीसी की आ गई। हैंस द इक्वेशन ऑफ बीसी इज, हैंस इक्वेशन ऑफ बीसी इज y इक्वल टू 1। सिमिलरली यही सारा काम बीसी की जगह जब हम ए बी लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल होगा, फॉर्म बनेगी x इक्वल टू सी। तो इधर क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1। डन, डन, क्लियर? अच्छा जी। सो आई कैन राइट इट एज 0x + y - 1 = 0। ठीक है,
ये इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है। एक क्वेश्चन और करेंगे, इतना ही छोटा है वो भी, है ना, ठीक है। तो ताकि हम कल एनी हाउस चैप्टर को इस खत्म ही कर दें, है ना, तो इतने ही क्वेश्चन छोड़ेंगे कल के लिए, ठीक है, डन, समझ आए। तो एंड पॉइंट्स अगर हाइपोटेन्यूज के गिवन है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर किसी दूसरी तीसरी लाइन के गिवन है, अगर किसी दूसरी तीसरी लाइन बीसी या एबी के एंड पॉइंट्स गिवन है तो क्वेश्चन बड़ा भयानक है, और उसके लिए क्या करना है वो मैं पहले डिस्कस करके आया हूं। तो अगर आपके पास टाइम हो, जो कि कभी होता नहीं है, तो आप इसी क्वेश्चन को उस अप्रोच से ट्राई तो करें एटलीस्ट। मतलब पहले इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,3, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4,1, इसके मान लिए मैंने x1, y1। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी ए सी निकालो पहले, और पाइथागोरस लगाओ, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ये करो एक, तो उससे x1 y1 की एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, कैसे, स्लोप से। हाँ, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों का स्लोप x1 y1 की फॉर्म में आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट -1 रख दो, दूसरी इक्वेशन से बना, उससे x1, y1 सॉल्व हो जाएगा। एक बार x1, y1 सॉल्व हो तो इसकी इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से, इसकी भी इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से, तो करके देखना होता है। तो अब 18 देखो एक बार, एक क्वेश्चन और कहा ना मैंने, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर बहुत सारे बहुत आएंगे, इमेज निकालना। और याद करो 10th क्लास में हमने एक क्वेश्चन निकाला, एक क्वेश्चन किया था इमेज का, क्लाउड वाला, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इमेज का मतलब होता है कि जो मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है उसकी इमेज भी उतनी दूर होगी, सिंपल सा लॉजिक है। लेट्स से ये मिरर है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ है तो इसकी इमेज मिरर के उस साइड बनेगी, बट उतनी ही दूर बनेगी जितनी ये है। दिस इज द मेन लॉजिक विच वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि पॉइंट तो है 3,8, मिरर है ये, इस लाइन को एक मिरर मानो, x+3y = 7 को एक मिरर मानो, और उसकी इमेज बनाओ, बताओ कहाँ बनेगी, समझ आया। सो सबसे पहले तो मैं मिरर बना देता हूँ, वर्टिकल बना देता हूँ मिरर, अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस, लेट दिस बी द मिरर, ये एक लाइन इज एक्टिंग लाइक ए मिरर, लाइन L। तो इसकी इक्वेशन बताओ क्या है, x+3y = 7। अब पॉइंट है कहीं ना कहीं 3,8, लेट्स से पॉइंट है P, P क्या है 3,8। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके इस साइड बनेगी, पहली चीज तो, अगर पॉइंट इधर है तो इमेज इधर बनेगी, पॉइंट इधर है तो इमेज इधर बनेगी, अगर हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर और नीचे का रहेगा सिस्टम। तो और अच्छा, बनेगी कितनी दूर, जितनी दूर ये है उतनी ही दूर उधर, राइट। तो ये यहाँ पे टकरा रहा है तो उतनी ही दूर उधर चले जाओ। तो लेट से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो Q है, तो इमेज मेरी R पे बनेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर भी होगी, सीधी, ठीक है ना, ओके, ये परपेंडिकुलर भी होगी। नाउ आपको R के कोऑर्डिनेट्स निकालने, दिस इज द क्वेश्चन, बताओ कैसे, PQ एंड QR डिस्टेंस बराबर है, कैसे, ठीक है, किसका, PR का ही निकालो ना सीधे ही, PR भी तो परपेंडिकुलर इस लाइन L के, हाँ। तो एक, तो R के कोऑर्डिनेट्स मालूम है x1, y1, तो फिर एक तो x1, y1 की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी स्लोप वाले लॉजिक से, है ना, m1 m2 = -1 से। दूसरा x1, y1, Q उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट केस से क्या निकल जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, 3+x1 /2 8+y1 /2, फाइन। अब ये पॉइंट इस पे लाया कर रहा है, इसमें पुटअप कर दो, दूसरी इक्वेशन निकल जाएगी। तो शॉर्ट में करो, है ना। पहली इक्वेशन कैसे निकाली आपने, स्लोप से। तो स्लोप ऑफ लाइन L बताओ पहले तो, स्लोप ऑफ लाइन L, दैट इज, उसको हम मान लेते हैं m1, तो -a/b से ही निकाल लो, -1/3, ठीक है। नाउ व्हाट, स्लोप ऑफ PR निकालो, स्लोप ऑफ PR वही y1 - y1, स्टेप्स गिवन पॉइंट्स लिख लेना, लेट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर दिस एंड दिस। एंड किसी भी क्वेश्चन में जो हम थोड़ा सा भी रफली करते हैं, है ना, जैसा भी ये थोड़ा सा रफली कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको नीड हो कि सर मुझे इसका प्रेजेंटेशन भी देखना है, तो आप पर्टिकुलरली मुझे बताओ इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ये रिकॉर्डेड वीडियोस पुरानी साल की पड़ी हुई है, उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, उसमें हमने एक दिन में एक ही क्वेश्चन किया था, इस टाइप के प्रेजेंटेशन भी, ठीक है, इस टाइप के प्रेजेंटेशंस भी हैं, क्योंकि उस टाइम हम
बड़ी शिद्दत से पढ़ाते थे, बच्चे भी शिद्दत से पढ़ते थे, 3-3 घंटे की क्लासेस भी होती थी। तो ऐसा भी होता था, तो वो प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, अगर आपको चाहिए तो ले लेना। ठीक है, स्लोप ऑफ पी आर विल बी y1 माइनस, वो तो रिलेशन में पुटअप करेंगे ना, फिर अगर हम डायरेक्ट उससे निकालेंगे तो फिर रिलेशन क्या बनेगा, है ना, y1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बोलो। नाउ लाइन L, और इसको M2 ले लो, है ना, M2 इक्वल टू लाइन L इज परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर टू पी आर। क्या, हाँ ठीक है। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू पी आर, है ना। सो M1 M2 इक्वल टू -1। M1 क्या है, -1/3 इंटू M2 क्या है, y1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, -1। अब यहाँ से x1 y1 की एक इक्वेशन बन जाएगी, बनाओ। सो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज लाइक 8 माइनस y1, और इसको उधर लेके जाओ तो -1 इंटू 3 इंटू x1 माइनस 3x1, -1 इंटू 3 इंटू -3 + 9, सबको इधर लाओ, या फिर हाँ चलो सबको इधर ले आओ, 3x1 माइनस y1 इक्वल टू 9 माइनस 8 1। एक इक्वेशन बन गई, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, पॉइंट क्यू लाइज ऑन, पॉइंट क्यू के पहले कोऑर्डिनेट्स है ना, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। नाउ पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, using what, using midpoint case of section formula, using midpoint case of section formula, we have coordinates of QR, coordinates of QR, coordinates of midpoint Q R what, दो पर सॉल्व किया है, x प्लस नहीं 3 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा दूसरा क्या किया है, 8 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। These are the coordinates. Also point Q lies on, also point Q lies on line L. So it must satisfy the equation of line L. So putting x comma y equal to what, 3 plus x1 divided by 2 comma 8 plus y1 divided by 2 in the equation of line L. Line L. We get इक्वेशन ऑफ लाइन L है x प्लस 3y, तो x की जगह 3 प्लस x1/2 प्लस 3y, तो 3 टाइम्स ऑफ 8 प्लस y1/2 इक्वल टू व्हाट, 7। तो 3 प्लस x1 प्लस 24 प्लस 3y1 इक्वल टू 14 इम्प्लाइज, इक्वेशन बताओ, फाइनल इक्वेशन, x1 प्लस 3y1, x1 प्लस 3y1, आगे x1 प्लस 3y1, 24 14 माइनस 24 इज -10, -10 -3 -13, उधर की साइड -13 बचेगा क्या, उधर की साइड -13 बच जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, नाउ सॉल्व दिस। तो x1 की वैल्यू बता दो यहाँ से, x1 इक्वल टू -13 -3y1, पुटअप कर दूं वहाँ पे, इधर पुटअप करो, इम्प्लाइज 3x1 की वैल्यू क्या लगाई, -13 -3y1 अगेन -y1 इक्वल टू 1, सो -39 देन -9y1 -y1 इक्वल टू 1, सो -39 उधर जाएगा, 39 + 1 40 हो जाएगा वहाँ पे,
एंड इधर क्या हो जाएगा -10y1 इक्वल टू 40, इम्प्लाइज y1 इक्वल टू -4, y1 इक्वल टू -4, पहली चीज। और y1 इक्वल टू -4 इधर पुटअप करो जरा, -13 -3 इंटू -4, तो -3 इंटू -4 +12, सो -13 +12 इज -1, -1 आ जाएगा। So the coordinates of the image of the point P are -1, -, आंसर, ये इसका इमेज बनेगी। ठीक है, अब आपको कोई अल्टप्पे कोई लाइन दे रखी थी, उसको मिरर मानना था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, अगर आपको कोई अल्टप्पे कोई लाइन नहीं गिवन हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन हो, लाइक एक्स एक्सिस को मिरर मानो, लाइक वाई एक्सिस को मिरर मानो, तो उसमें क्या है, अपन बिना कुछ पेन उठाए भी कर सकते हैं। जैसे 3,8 का मैंने आपसे पूछा कि एक्स एक्सिस को मिरर मानो, बताओ क्या इमेज बनेगी। उल्टा बोल रहे हो, 3,-8। अगर एक्स एक्सिस को मिरर मानोगे तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव करो, और वाई को करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव करो, है ना। तो 3,-8, और अगर वाई एक्सिस को मिरर मानो तो अब एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव करो, -3,8। ठीक है, और 3,8 है ना, अगर इसको माने, एक ऐसी लाइन भी बनती है ना लाइक दिस, अगर इसको माने तो फिर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -3, ठीक है। और अगर अल्टप पे ऐसी कोई लाइन दे रखी है जिस जो को ना तो एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, तो यही प्रोसेस है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज कितने क्वेश्चंस किए हमने, आज अच्छा खासा पोर्शन कवर किया, कि पीटीएम का हमने पूरा फायदा उठाया, यहाँ तक हमने किए। सो होपफुली वी आर गोइंग टू फिनिश द एक्सरसाइज टुमारो एंड विल टेक ए टेस्ट ऑन मंडे। कितने, 5 ही बचते हैं, 19th। नहीं, हम तो सारे करेंगे, अब एक तो जो इसमें से कुछ ही नहीं छोड़ा हमने, तो एक को क्या छोड़ेंगे। हाँ, जितने बचे 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, देखते हैं कल। जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।